Aradhya. I am read second class. My school name is Vidya Bharati Senior Secondary School, Nangal Kala, Sonipat. मैं सुबह उठती हूँ, मैं ब्रश करती हूँ और 6 बजे से और 7 बजे तक मैं पढ़ाई करती हूँ। फिर अपना तैयारी करती हूँ स्कूल जाने की। फिर मैं स्कूल चली जाती हूँ। मम्मा मेरे को ब्रेकफास्ट बना के देती है। कर लो। देश की रक्षा कौन करेगा? जय हिंद। निशान बन जाए, कदम दर कदम चलोगी ऐसे निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, मगर जिंदगी ऐसी जियो की मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। बनो IAS बनो, IPS बनो या मैथ में ऐसा कुछ नहीं है। 20 बच्चे एक दिन आपके लिए, अपने विद्यालय के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए गीत लेकर आए, और तब हम अपनी 2000 से स्वागत करें, वेलकम करें, और आप सबका जो है प्यार और आशीर्वाद दोनों चीज बना रहे। और जैसे हम आपकी
स्लैपिंग ऐसे नहीं करनी, वहाँ तक पहुँचानी है जहाँ तक ये सर आए। माय नेम इज मुकेश कुमार, विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंगल कला का जो मैं प्रिंसिपल हूँ। और मेरी जो स्कूल की आराध्या लड़की 2nd क्लास की स्टूडेंट है, ये बच्ची बहुत ही होनहार है। हर पार्टिसिपेट में जितनी भी गेम, स्कूल की एक्टिविटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ही अच्छी बच्ची है। पढ़ाई में बहुत ही इंटेलिजेंट है, हर प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लेती है। और जितने भी गेम्स होते हैं या कोई भी पार्टिसिपेट होता है उसमें बहुत सारे इसने मेडल भी जीते हैं। और हर प्रोग्राम में हर तरह से टैलेंट भी रहती है। और भगवान से हम ये प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह से ये आगे बढ़े। और जैसा कि अभी इन्होंने किसमें है कितना है दम, किसमें कितना है दम, उससे 4 स्टेज इसने बच्ची ने जो क्लियर कर चुकी है और फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है। और भगवान से हम ये प्रार्थना करते हैं कि ये बच्ची किसमें कितना है दम उसमें ये जीत कर आए और अपना गांव का और स्कूल का जो नाम रोशन करे। और भगवान से हम यही कामना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि ये बच्ची जो है हमारे स्कूल का और हमारा जो नाम रोशन करे। धन्यवाद। Good morning, class. Good morning. Sit down, all of you. EVS की बुक निकालो, chapter 7. Chapter name: Clothes we wear. We wear clothes to cover our body. हम अपने शरीर को ढकने के लिए क्या पहनते हैं? क्या पहनते हैं? कपड़े। Clothes protect us from heat, cold, wind and rain. कपड़े हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं? नमस्कार जी, मेरा नाम उषा है। मैं विद्या भारती स्कूल की 2nd क्लास के इंचार्ज हूँ। आराध्या मेरी स्टूडेंट है, वो स्टडी में बहुत अच्छी है। और स्कूल में कोई भी फंक्शन हो, एनुअल फंक्शन हुआ हमारा, हर एक चीज़ में बच्ची हर जगह पार्टिसिपेट करती है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती है। क्लास में हर एक बच्चे को कोऑपरेट करती है, उसका नेचर बहुत ही अच्छा है। क्लास में कोई भी एक्टिविटी होती है वो हर एक एक्टिविटी में बढ़ चढ़कर भाग लेती है। डांस में तो बच्ची बहुत आगे है ही, उसके साथ साथ और भी एक्टिविटी जो भी होती हैं, ड्राइंग की है, स्टडी में है, हर एक सब्जेक्ट में उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है। हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है उसकी और लर्निंग पावर बहुत अच्छी है। कैच बहुत जल्दी करती है हर एक बात को, कोई भी कंसेप्ट बहुत जल्दी क्लियर होता है उसको। और एक दूसरे की हेल्प करना, जैसे कोई न्यू स्टूडेंट आता है उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती है, सबके साथ कोऑपरेट करती है, हेजिटेशन बिल्कुल नहीं है बच्चे में। प्रेयर में भी जैसे हर एक चीज़ में वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती है। इस चीज़ की बहुत खुशी है और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं आराध्या की क्लास टीचर हूँ। अब जैसे बच्चे ने डांस में किसमें कितना है दम में 4 राउंड क्लियर कर लिए हैं, अब वो फाइनल राउंड में पहुँच चुकी है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो ऐसे ही मेडल लेके आए, हमारे स्कूल का नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। धन्यवाद। थैंक्स करती हूँ अपने मम्मी पापा का, पूरी फैमिली का। वो और मेरी हर विश पूरी करते हैं, मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। आज मेरे मम्मी पापा के कारण नहीं फाइनल में पहुँची हूँ, मैं फाइनल जीत के दिखाऊंगी। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम रोज़ी है, मैं आराध्या की मदर हूँ। मेरा गांव का नाम है अटेरना, जो एक छोटा सा गांव है, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं। और मेरे 2 बच्चे हैं, जो मेरी बड़ी बेटी है उसका नाम आराध्या है और छोटा बेटा है उसका नाम हिमांशु है। मेरी बेटी जो आराध्या है वो 2nd क्लास में पढ़ती है। बचपन से ही मैंने नोटिस किया है कि उसको डांस करने का बहुत शौक़ है। शादी हो या स्कूल का कोई फंक्शन हो, वो उसमें मैंने म्यूज़िक के साथ उसके पैर अपना आप ही थिरकने लगते हैं। वो देखती है कि मन करता है कि उसका मैं खूब डांस करूं। और उसने स्ट्रगल भी बहुत किया है, क्योंकि जब वो बोर्न हुई थी तो थोड़ा सा उसको थोड़ी फिज़िकली प्रॉब्लम हो गई। हाँ, उसको थोड़ा फिज़िकली प्रॉब्लम हुई थी। वो बचपन में ही मतलब कि बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे वो उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। तो आज भगवान की दुआ से वो बिल्कुल फिट है और वो डांस इतना अच्छा करती है कि मैं बता नहीं सकती। और स्पोर्ट्स में भी, पढ़ाई में भी मेरी बच्ची बहुत अच्छी है। सुंदर देश हमारा
नजारा, हमने मिलकर रूप संवारा, इसको मनाया जग से न्यारा। उत्तर में जो खड़ा हिमालय, वह प्रतिपल रक्षा करता है। बादल जब टकराते आपस में, तब जल बरसाता करता है। दक्षिण में लहराता सागर, भारत माँ के चरण पखारे, इस धरती का रूप निखारे। ऋषि मुनियों की यह धरती पावन गंगा धारा। कि हम यही चाहते हैं कि आगे भी वो ऊंचाइयों को छुए। वो स्टडी में बहुत अच्छी है, उसका जो फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ है। वो मैथ को बहुत ज़्यादा क्रेजी के साथ करती है। हाँ, थोड़ा हिंदी को लेके वो परेशान हो जाती है, लेकिन हम उसको समझाते हैं कि बेटा हिंदी तुम्हारी मातृभाषा है, इसको तो आपने स्टडी करनी है। और मैथ में तो वो जितने भी सम्स होते हैं, और सुबह को मेरी मतलब की आराध्या सुबह 4 बजे उठ जाती है, प्रॉपर 4 बजे उठ जाती है, और 5 बजे तक वो अपना फ्रेश वगैरह ब्रश वगैरह करके सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक उसकी स्टडी होती है। सुबह के टाइम योगा भी करती है, साइकिलिंग भी करती है, और स्पोर्ट्स भी खेलती है। पढ़ाई के साथ साथ वो हर फील्ड में आ गई। और स्टडी के बाद वो पूजा वगैरह भी करती है, अपनी दादी के साथ जाती है। उनकी दादी है वो डेली मंदिर में जाती हैं, तो वो उनके साथ जाती है। फिर अपने पापा के साथ साइकिलिंग करने जाती है, मॉर्निंग वॉक पे जाती है अपनी बुआ के साथ, दीदी के साथ। और शाम को स्कूल के आने के बाद वो स्कूल में भी हर एक टीचर की फेवरेट है, क्योंकि सब उसके डांस के दीवाने हैं, क्योंकि वो डांस इतना अच्छा करती है। हर एक गाने को वो सोच के समझ के करती है। और जो भी हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शंस होते हैं या स्पोर्ट्स फंक्शन होते हैं, जो भी कल्चर प्रोग्राम होते हैं, वो सबसे आगे होती है। और वो क्लास में भी फर्स्ट आती है। वो अपनी मैम की भी फेवरेट स्टूडेंट्स है, और हर एक सब्जेक्ट में उसके अच्छे नंबर आते हैं, थोड़ा हिंदी को छोड़ के, क्योंकि वो हिंदी में मात्राओं में दिक्कत कर जाती है। तो वो चीज़ें हम उसको समझाते हैं कि बेटा इन मात्राओं पे थोड़ा ध्यान दो। एक बार क्या हुआ कि जब आराध्या 4 साल की थी, तो उसने क्या काम किया, उसने देखा कि 20 रुपीज नीचे गिरे हुए। उसने वो 20 रुपीज उठाए और गई शॉप पे और चीज लेके आई। उसने घर में किसी को भी नहीं बताया, और लाके और जो हमारा रूम था उसके अंदर जाके सोफे के पीछे बैठ के वो अपनी चीज खा रही थी। तो हमने आराध्या को सारे में ढूंढा। उस टाइम आराध्या 1 घंटे तक सोफे के पीछे रही और चीज ही खाती रही। आराध्या को हमने लगा कि आराध्या कहीं गुम हो गई है। पता चला कि आराध्या तो सोफे के पीछे बैठी है और अपनी जो 20 रुपीज है उसकी चीज खा रही है मजे से बैठ कर, और फिर वहां पे सो गई। फिर हम इसको सारे में ढूंढ रहे हैं, पूरा दिन बीत गया। बीतने के बाद हमें याद आया कि एक बार हम अपने बच्चे को घर में अच्छी तरह रीचेक कर ले। रीचेक करने पे पता चला बच्चा घर में ही है, और मतलब कहते हैं ना, बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा वाली कहावत हो गई कि बच्ची घर में ही थी और हम दूर सारे में रहते। और अब मेरी बेटी है वो समझदार हो चुकी है। अब वो जो भी चीजें करती है वो मेरे से पूछ के करती है, वो कभी झूठ नहीं बोलती। और इसमें ये सबसे बड़ी अच्छी हैबिट है, वो स्कूल की जो भी बातें होती हैं वो हमसे आकर शेयर करती है कि आज मैम ने क्या बताया है, प्रिंसिपल सर ने प्रेयर में क्या बताया। वो एक छोटी से छोटी बातें हमसे शेयर करती है कि आज स्कूल में क्या हुआ। और यही चीज़ें हमारे बच्चे के अंदर बहुत अच्छी है कि वो हमसे एक माता पिता की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह हमारे साथ व्यवहार करती है, और हम भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार। अब जैसा कि मेरी बेटी ने जो 4 राउंड है KKSD में 4 राउंड क्लियर कर चुके हैं और अब वो ग्रैंड फिनाले में पहुंच गई है, मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि वो ग्रैंड फिनाले जीत के आए और अपने गाँव का, अपने स्कूल का और अपनी दादी बाबा पूरे परिवार का नाम रोशन करे, क्योंकि ये एक छोटे गाँव से बिलोंग करती है। और मैं KKSD की टीम का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरी बेटी को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, आगे बढ़ने का मौका दिया, टीवी पे आने का मौका दिया। मैं KKSD की
डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और ऑल ओवर टीम को धन्यवाद करती हूँ, थैंक्स बोलती हूँ कि आप लोगों ने जो छोटे छोटे बच्चे हैं या जो भी बड़े बच्चे हैं ओवर एज को ना देखकर उनको आगे बढ़ने का मौका दिया। थैंक्स टू ऑल द KKSD टीम, ऑल द बेस्ट योर। चील उड़, मैना उड़, भैंस उड़, गाय उड़, उड़ा दी। सीधा सीधा सीधा। अरे सीधा ही तो है। नींबू मिर्च ये दोबारा। चिल उड़, भैंस उड़, तोता उड़, पतंग उड़, छप्पल उड़। लगी। चिड़िया उड़, कौवा उड़, चील उड़, बाज उड़, तोता उड़, पतंग उड़, भैंस उड़, तोता उड़, चील उड़, कौवा उड़, भैंस उड़। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं गांव टेरना, जिला सोनीपत का निवासी हूं। मैं जो आराध्या का पिताजी हूं। आराध्या मेरी छोटी सी नटखट सी बच्ची है। वो और उसका भाई दिन भर शरारतें करते रहते हैं और थोड़ा आराध्या का जो रुझान है सबकी तरफ अच्छा है और इसका जो है डांस करने का बहुत ही ज़्यादा मन है। जो भी काम करती है बिल्कुल मन से करती है। पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी होशियार है। खेल कूद में भी अच्छा इंटरेस्ट है इसका। बहुत सारे अभी जैसे सेकंड क्लास में है तो बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह इसने पढ़ने में और खेलने में जीते हुए हैं। और इसकी कुछ शरारतें ऐसी हैं, जैसे मैं कोई काम करता रहता हूँ, आ जाएगी, हट जाओ, मैं करूँगी मैं करूँगी मैं करूँगी। और जो भी इसको अच्छा लगता है वो ही करती है। जैसे भी मन में आता है जो भी है वो करके। हाँ, तो एक बार क्या हुआ, आराध्या साइकिलिंग कर रही थी तो इसकी जो साइकिल है वो चोरी हो गई है। रोती हुई आती है, पापा मेरी साइकिल चोरी हो गई है। बेचारी पूरे गांव का राउंड इसी ने लगा दिया अपनी साइकिल को ढूंढने के लिए और आखिर में इसको साइकिल एक बच्चे के पास मिल जाती है। और वो मोमेंट्स याद रहेगा मेरे को ज़िंदगी भर। ये इसका खाने का जब मन होता है ना, शाम को खाना खाती है। जब तक मैं नहीं बैठ जाऊंगा साथ में, जब तक खाना नहीं खाएगी। दोनों भाई बहन खाने के लिए लड़ते हैं, पापा के साथ खाना है, किसी और के साथ खाना ही नहीं। मम्मा को भी इसलिए परेशान करती रहती है, पापा आएंगे तो खाना खाएंगे, नहीं खाना है। खेलने का भी यही रहता है इनका बच्चों का, पापा के साथ ही खेलेंगे। मम्मी तो स्कूल वगैरह चली जाती हैं तो वहाँ पर स्कूल में ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है उनका। मैं घर पे रहता हूँ, खेती करता हूँ, तो इसलिए दोनों बच्चे मेरे साथ लगे रहते हैं। अब मेरी बेटी ने किसमें कितना है दम के पहले 4 राउंड क्लियर कर लिए हैं। अब मेरी लड़की जो है फाइनल में है इस शो के। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये इसमें भी अच्छा प्रदर्शन करे, गाँव का, पूरी फैमिली का और अपने स्कूल का सभी का नाम रोशन करे। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।
नमस्कार, मेरा नाम कांता, मैं अटेरने से रहती हूँ। मेरी पोती आराध्या बहुत अच्छी है लिखाई पढ़ाई में, डांस करती है, बहन भैया को सिखाती है खूब और अपनी दादी बाबा की भी खूब वो करती है। अपने बहन बहुत सेवा करती है मेरी और अपने दादा के, अपने बहन भाइयों का ख्याल भी रखती है, छोटी बच्ची है जैसी। और बोलने में भी बहुत हुआ है, डांस में भी अच्छी है, बहुत ज़्यादा तेज़ है, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी पढ़ती है। छोटे बहन भाई जो उनकी भी मदद करती, सिखाती है उन्हें भी। शैतानी करती है जब लग जाए पूरी, कभी उधर बोलते हैं मत करो तो जब भी लाड में आके करते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा। लिखाई पढ़ाई में अच्छी है, जैसे कि मेरी पोती ने किसमें कितना है दम 4 पढ़ाओ पार करके फाइनल में पहुंच चुकी है। मेरी पोती फाइनल राउंड जीत का है, हमारे गांव का, हमारे शहर का, हमारे परिवार का, अपने स्कूल का नाम रोशन करे। धन्यवाद। मैं आपके लिए पानी लाई, आप पी लो। और दादी माँ आप ठीक हो? हाँ ठीक है बेटे, मैं आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। आप मेरी बड़े मम्मी हो तो मैं आपका ख्याल तो रखूंगी। हाँ। मेरा नाम मोना है, मैं आराध्या की बुआ लगती हूँ। आराध्या मेरी भतीजी है। ये डांस क्लास में और पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी है। ये अपने छोटे भाई बहनों को भी थोड़ा सा सिखाती है, जो भी है डांस करना, पढ़ाई में भी हेल्प करती है अपने छोटे भाई बहनों की। और घर में या कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। उसमें घर में या कहीं पे कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेती है और हर चीज़ में परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट है आराध्या। और इसने अब ये किस में है कितना दम, इसके 4 पड़ाव पार कर चुकी है और अब फाइनल में पहुंच चुकी है। भगवान से यही दुआ करते हैं कि आराध्या फाइनल जीत के आए और अपने गांव, शहर, भाई बहन, माता पिता, अपने स्कूल का नाम रोशन करे। बस भगवान से यही प्रार्थना है। धन्यवाद। नमस्कार जी, मेरा नाम उर्मिला है। मैं अटेरना गांव की रहने वाली हूँ। आराध्या मेरी पोती लगती है। इसे डांस में बहुत रुचि है। ये हमारे जो भी फंक्शन वगैरह होते हैं उसमें, हमारे घर पे जो भी प्रोग्राम होते हैं उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, डांस करती है। और जो अपने छोटे भाई बहन उनको भी डांस करवाती है। वो पढ़ने लिखने में भी बहुत ज़्यादा तेज है। अब जैसे कि मेरी पोती ने KKHD 4 राउंड पार करके फाइनल में पहुंच चुकी है।
मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो फाइनल में भी जीत के आए। हम सब का नाम, अपने स्कूल का नाम, हमारे गांव का नाम और अपने परिवार, पूरे परिवार का नाम रोशन करे। मैं बड़ी होकर डांस कोरियोग्राफर बनना चाहती हूँ। मैं अपनी एकेडमी खोलना चाहती हूँ। अपने आसपास के बच्चों को डांस सिखाना चाहती हूँ। डांस के साथ साथ मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी हूँ। हर साल फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे पास होती हूँ। जब मैं अपने घर पे फ्री होती हूँ, मैं अपनी मम्मी के साथ किचन में हेल्प भी करवाती हूँ और मैं अपने डांस की प्रैक्टिस भी करती हूँ। जैसे ही मुझे रीडिंग और राइटिंग करने का बहुत शौक है। जब भी हमारे स्कूल में छुट्टियाँ होती हैं, मैं अपने मम्मी पापा के साथ घूमने हरिद्वार जाती हूँ। हरिद्वार पहुँचने के बाद गंगा जी में स्नान किया। मैंने गंगा जी में स्नान किया और मैंने वहाँ पे भगवान जी का प्रसाद खाया। गंगा जी का पानी बहुत ठंडा था। हम अपने घर गंगा जी का जल भी लेके आए थे। शाम को हमने आरती होते भी देखी थी। मेरे को वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। शाम को जब आरती हुई, वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी। तभी मेरे को दर्शन करके मेरा मन को बहुत अच्छा लगा। हरिद्वार के पास में मेरे नानी जी का ढाबा भी है। हमने वहाँ पे खाना खाया था और एंजॉय किया। मेरा फेवरेट फ्रूट मैंगो है। जब भी मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन होते हैं, मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती हूँ। चाहे वो कौन सा कंपटीशन हो, मैं हमेशा विन करने की कोशिश करती हूँ। कंपटीशन में विश भी करा है, विन बहुत करा है। मैं हमेशा स्टडी में फर्स्ट आती हूँ। मैं अपने घर पे रीडिंग और राइटिंग की प्रैक्टिस भी करती हूँ। नमस्कार जी, मेरा नाम भावना है। मैं अटेरना गांव की रहने वाली हूँ। आराध्या मेरी भतीजी लगती है। प्यार से हम इसको परी बुलाते हैं। इसको डांस करने का बहुत शौक है। डांस के साथ साथ ये पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छी है। मेरी भतीजी मेरे से बहुत प्यार करती है और हर बात मानती है। मैं इसकी स्टडी में भी हेल्प करती हूँ। हाँ, इसको खाने पीने का बहुत शौक है। एक बार ये बचपन में सोते सोते बेड से नीचे गिर गई थी। बस ये खाने पीने में ज़्यादा करती है कि मतलब हाँ, कुकुम्बर बहुत ज़्यादा पसंद है इसको। मेरी भतीजी को खाने में कुकुम्बर बहुत पसंद है। अब मेरी भतीजी ने किस में कितना है दम में पार्टिसिपेट किया, डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और उससे पहले 4 रोल क्रॉस करके, उसके पहले 4 राउंड क्रॉस करके अब मेरी भतीजी फाइनल में पहुंच गई है। मैं दुआ करती हूँ कि मेरी भतीजी फाइनल राउंड जीत के आए और हमारा और हमारे गांव का, अपने स्कूल का नाम रोशन करे। फर्स्ट करने के बाद मैं स्कूल चली जाती हूँ। स्कूल में जाकर हमारी प्रेयर होती है। मैं भी प्रेयर में शामिल होती हूँ और बच्चों को प्रेयर करवाती हूँ। फिर हमारी क्लास शुरू हो जाती है। फिर हिंदी मैथ, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। मेरे स्कूल में मेरा फेवरेट टीचर मेरे को खूब प्यार से पढ़ाती है और एक बात ढंग से और अच्छे से समझाती है। कुछ टाइम बाद हमारा हाफ टाइम हो जाता है। 2-3 फ्रेंड मिलकर लंच करते हैं, खेलते हैं। फिर हमारी क्लास शुरू हो जाती है। 4 पीरियड के बाद हमारी छुट्टी हो जाती है। स्कूल से घर आने के बाद मैं अपने स्कूल ड्रेस चेंज करती हूँ। थोड़ा टाइम रेस्ट करने के बाद अपना होमवर्क कंप्लीट करती हूँ। अपने डांस की प्रैक्टिस करती हूँ। मैं अपने भाई बहनों के साथ अपने फोन पे लूडो खेलती हूँ। फिर मैं सो जाती हूँ। फिर सुबह जल्दी उठती हूँ। एक दिन के कैचडी के टीम मेंबर हमारे स्कूल में आए। उन्होंने हमें बताया कि कैचडी एक टैलेंटेड शो है, इसमें कोई बच्चा भाग ले सकता है और अपना टैलेंट दिखा सकता है और अपना टैलेंट टीवी पे भी दिखा सकता है।
मेरा भी बहुत बड़ा सपना था अभी टीवी पे आऊँ, अपना टैलेंट दुनिया को दिखा सकूं। मैंने फिर KKHD का आज में फॉर्म फिल करा। मेरा फर्स्ट और सेकंड राउंड सोनीपत में हुआ, थर्ड एंड फोर्थ राउंड भी सोनीपत में हुआ। ऐसे करके मैंने 4 राउंड कंप्लीट करे और मैं फाइनल में पहुंच गई हूँ। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि मैं फाइनल राउंड जीत गया। मैं अपने स्कूल का, अपने गांव का और अपने परिवार का पूरा नाम रोशन करूंगी। मैं धन्यवाद करती हूँ वरुण सर का, KKHD की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक मौका दिया। थैंक यू KKHD।